अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब कुल्ला टॉक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारी गुफ्तगू का वो है कि सम फिनंशियल फियास्कोज ऑफ पाकिस्तान। फियास्को उसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, स्पेशली ल्यूडिक्रस और जो ह्यूमिलिएटिंग वन होते हैं उनके बारे में। चलें, ज़िल्लत आमेज़ का नाम भी इस्तेमाल करें तो है, तो बहरहाल बहुत बुरी नाकामियाँ हैं, बहुत मतलब जिनसे हर मुहब वतन को दुख होता है, तकलीफ़ होती है। बात यह है कि ब्रॉडशीट स्कैंडल जो है इसका मुकाबला ये करना रिकोडिक से, कारके से, स्विस मुकदमात से, स्टील मिल से, हुदैबिया मिल से, तो ये कोई बात बनती नहीं है, क्योंकि दोनों में दोनों ग्रुप्स के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो भी कदम उठाते हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए, तो उसके अंदर ये दो इदारे जो हैं अदलिया और ब्यूरोक्रेसी से पसे पुश डाल देते हैं। उनके पास बहुत से कवानीन हैं इस सारे को प्रोसेस को डिले करने का। 2.5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। मैं मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो आप यही कह सकते हैं कि धेला वापस नहीं आया। क्या हुआ जो चंद मिलियन नैब केसेस से आए और इधर उधर से, तो हकीकतन जो ख्वाब दिखाया था इमरान खान साहब ने वो तो पूरा नहीं हो रहा और अवाम हकीकतन परेशान है। और इसकी वजह से, ये इन दोनों अदारों के रवैये की वजह से, इनके इक़दामात की वजह से मुल्क दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ज़हीन लोग होते हैं, खुदा जाने क्यों नहीं एक दिन अपने ज़हन पर बोझ डाल दे कि इस मुल्क का क्या बनेगा। आप ज़रा तसव्वुर करें, ये जो $6 अरब इमरान खान को बर्दाश्त करने पड़े हैं, तो मुकम्मल तौर पर ये तो साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार की वजह से पड़े हैं। वो इसमें इनका तो कोई अमल दखल नहीं है। तो इफ्तिखार चौधरी, क्या चौधरी कहना है, कोई चौधरी वाली बात तो की को नहीं। तो इसके तबाहकुन फैसलों पर बहस करने की बजाय आज हम लोग ब्रॉडशीट स्कैंडल बस इसके ऊपर सारी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। अगर बदतरीन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना तो कम अज़ कम बुरी सूरत हाल में भी इस पर $28 मिलियन का खर्चा आया है। तो पूरी तफसील जो है वो सोशल मीडिया पर आई हुई है और देखी जा सकती है। कुछ रकम ड्यू थी ये ईरान के जो मुसावी साहब हैं उनको, और बाकी जो है जुर्माना डाल के तो ये $28 मिलियन से ऊपर रकम है। लेकिन ये उनके मुकाबले में जो मतलब उन दो लुटेरों ने, नवाज शरीफ और ज़रदारी ने नुकसान मुल्क को पहुंचाया है, उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। और इस 28 मिलियन के नुकसान को भी जिम्मेदार तो ये हकीकी दो लोग हैं, क्योंकि पहले ये सारी बात सामने आ चुकी थी और इसका कोई हल नहीं सोचा गया। वो अब भी कहता है कि मेरे साथ भाई कुछ लेन देन कर लो, मुझे दोबारा ये आप दे दें कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इससे होने वाले नुकसानात के मुकाबले में ये रकम, ये जो $28 मिलियन है या $6 अरब है, तो ना $28 मिलियन, तो ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो तो मतलब सिफर के बराबर है। वो रकम जो राजा अशरफ साहब, अलमारूफ राजा रेंटल पावर, IPPs वाला केस, रिकोडेक वाले, कार के, स्विस केसेस, स्टील मिल्स वगैरह उनकी वजह से कौन भुगत रही है। तो इस महज $28 मिलियन का मुआवजा, ज़रा रिकोडेक के फैसलों में $6 अरब के नुकसान। जी, $28 मिलियन कितनी छोटी रकम है, और $6 अरब आप सोचें ना। और स्टील मिल्स की निजकारी को मनसूख करने के लिए $325 मिलियन के नुकसान से करें। तो ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। खुदा जाने ये बात कब जाकर किसी करवट मतलब ये ऊँट सही बैठेगा भी कि नहीं बैठेगा। तो इसके ये जो $325 मिलियन है, इसके जिम्मेदार तो इफ्तिखार साहब है, और फिर यह कह लेंगे स्टील मिल के जो चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कयूम साहब, तो वो हैं जिम्मेदार। वो खुदा इतना बड़ा नुकसान इस मुल्क को पहुँचाया गया है। अब वक्त आ गया है कि इफ्तिखार और दीगर वो तमाम अफराद, तमाम जिनको अमूमन इन बड़े माली नुकसानात का जिम्मेदार ठहराया जाता है, कोई इत्साफ की कटहरे में लाया जाए और उनसे बिला ताखीर रकम की वसूली की जाए। हम मानते हैं कि ब्रॉडशीट स्कैंडल आम है, ये नहीं है कि ये कोई छोटी बात है, लेकिन हमने अपने दिल और दिमाग पर बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात के ताक़ुब में तनासुब का एहसास, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, पैदा करने की ज़रूरत है। ये बदतरीन और इंतहाई बड़े नुकसानात इफ्तिखार और दीगर नामज़द अफराद की वजह से हुए हैं। यहाँ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए दोस्त आएँ, और बेल आइकन को दबा दें फ्यूचर
जो आने वाली वीडियोस हैं उनके लिए। और अगर ये पसंद आए वीडियोस तो मेरी सारी लिंक मैं अक्सर आपको शेयर कर देता हूँ, तो फिर इसको दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दें। शुक्रिया। अलमुख्तसर कहना यह है कि इन तमाम बेताशा माली नुकसानात की वसूली अब मुल्क की अब अशद ज़रूरत है। मतलब पैसे आएंगे तो कोई बात बनेगी ना। टैक्स भी कम वसूल हो रहा है और जो लूटी गई रकम है वो भी वापस नहीं आ रही, तो इमरान खान के पास जादू की छड़ी तो नहीं है। और ज़िम्मेदार अफराद जो हैं वो अपने अपने हिसाब के लिए खुद उनको चाहिए कि कौम के सामने जवाब दें। इधर मगरब के अंदर तो कोई मतलब धेले की करप्शन भी करे बकौल शहबाज शरीफ साहब, तो इससे तो धर लिया जाता है। तो यहाँ तो मतलब $1 तक नहीं छोड़ते। पिछले दिनों मेरा एक बिल था जो कि पता ना मुझे चला, तो उन्होंने 2 दफ़ा लेटर भेजे हैं रिमाइंडर, तो वो कितने का था? 1.05 का। अगर मैं ये रकम नहीं अदा करता, मैंने तो अदा कर दी है, तो उसके ऊपर फिर वो जो छोटी अदालत है उसके अंदर जाना पड़ेगा। और बस अलमुख्तसर कम समझें कि कोई 800 से 1300 फ्रांक का जो है वो खर्चा मुझे पड़ जाएगा। तो उन्होंने भी तो दो फ्रांक के 2 दफ़ा यानी टिकट भेजे हैं, लेना 1 फ्रांक है। तो ये है यहाँ का निज़ाम। तो खुदा जाने पाकिस्तान में ये सारी बातें कब नाफज होंगी। सारी कौम ही ऐसी है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब करप्शन में मुलव्वस हो चुके हैं, इस गुनाह में, और फिर यही हालत होनी है। अलमुख्तसर कहना यह है कि इन तमाम बेताशा माली नुकसानात की वसूली की अब अशद ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो भी ज़िम्मेदार साहब है, ज़िम्मेदार अफराद हैं, उन सब का मुआसबा करें। पिछली 3 असम्बलियों का करना चाहिए। तो ये सेनेट का चक्कर हो या इसके सिलेक्शन हो, इन चीज़ों को एक साइड पर रखें, ये साथ साथ चलती रहेंगी। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत लाजम है। इस बात से तमाम मुहिब वतन मुतफिक हैं। सिर्फ ये जो है क्या नाम है इंसाफियन नहीं, जो भी मतलब 22 करोड़ में से बहुत कम लोग हैं जो इस बात के ऊपर मुतफिक नहीं है। बाकी तो सारे मुतफिक हैं, क्योंकि मुल्क व कौम के एक एक पैसा के हिसाब इसकी वापसी अब लाजमी हो चुकी है। एक एक पैनी का हिसाब होना चाहिए। लेकिन असल मसला ये है कि ये वसूली कैसे की जाए। फिर वही कहेंगे कि मतलब कौन है ज़िम्मेदार, कौन है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? जी बांध सकते हैं। बादियों नज़र अदालतें इमरान खान की हमायत नहीं कर रही। नज़र तो यही आता है आवाम को, यही मतलब असेसमेंट है रोज़ाना का अखबार और टीवी देखने से तो यही पता चलता है। इसी तरह नैब केसेस भी गैर मामूली ताख़ीर का शिकार हैं। हमारे करता सोचें कि वो कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, लेकर जा रहे हैं। वो क्यों नहीं सोचते इस चीज़ के ऊपर, क्यों नहीं फैसले करते, क्यों नहीं सख्त इक़दाम उठाते, क्यों इनको अपीजमेंट की पॉलिसियाँ इन्होंने अपनाई हुई हैं। कहीं हम मैन हैसल कौम तांग आमद व जांग आमद की तरफ तो गामजन नहीं है, खाकम बधान। आखिर पर मेरे मुंह से आपके लिए दिलो जान से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आपकी फैमिली को खुश रखें। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।